देखना देखना पॉइंट नंबर 3 हेडिंग है कंटिंजेंट गुड्स। डस्टबिन है। देखना पॉइंट नंबर 3 हेडिंग है कंटिंजेंट गुड्स। तो टोटल 3 टाइप का गुड्स होता है, बताया था मैं पहले। पहला होता है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स 3 टाइप का होता है, दैट इज स्पेसिफिक गुड्स, अनएसर्टेन गुड्स एंड एसर्टेन गुड्स। ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ गुड्स है फ्यूचर गुड्स, और तीसरा है अभी हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 दैट इज कंटिंजेंट गुड्स। ठीक है। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? करेक्ट, जो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। कहाँ पढ़े हम लोग? कंटिजेंट लाइबिलिटी में पढ़े। अच्छा, लॉ में कहाँ पढ़े? तो था कंटिजेंट या और कहीं था? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़े? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो कंटिजेंट का मतलब होता है कुछ समथिंग विच मे और मे नॉट हैपन। कंटिजेंट का मतलब होता है कुछ चीज होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कंटिजेंट। ठीक है। ये कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी होगा कि नहीं होगा, अभी श्योर नहीं है। हो सकता है लाइबिलिटी हो तो हो सकता है पैसा देना पड़े, हो सकता है लाइबिलिटी ना हो तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं सामान बेचा किसी को, ठीक है, सब तुम में से किसी को सामान बेचा और पैसा ले लिया, बात वहाँ पे ख़त्म। अब उसमें से वो सामान कुछ डैमेज निकला या फिर सपोज एक्सपायरी निकला सामान, और उससे तुमको कुछ नुकसान हुआ, तुम मेरे ऊपर केस फाइल किए 1 लाख रुपए का कंपेंसेशन के लिए कि 1 लाख का नुकसान हुआ है आपके गुड्स को यूज करके, तो 1 लाख का कंपेंसेशन आपको देना पड़ेगा। तो अब मेरे ऊपर केस चल रहा है अभी 1 लाख रुपए का। ठीक है। अब अगर मैं केस जीत गया, मैं ये प्रूफ कर दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा 1 लाख। लेकिन अगर मैं कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाया कि मेरी गलती नहीं है बोल के, और कोर्ट में ये प्रूफ हो गया कि मेरे गलती के वजह से नुकसान हुआ है सामने वाले को, तो फिर मुझे कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो ये 1 लाख देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ये कंटिजेंट है। कंटिजेंट मतलब देना पड़ भी सकता है, देना नहीं भी पड़ सकता है। ऐसी लाइबिलिटी को हम बोलते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी। ठीक है। कंटिजेंट लाइबिलिटी का एक और एग्जांपल बताना है तुमको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। क्लास 12 का कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में बताओ। सुने हो कैश फ्लो स्टेटमेंट? याद है? लग रहा है सुना हुआ। बोलो। प्रपोज डिविडेंड, सबसे फेमस पॉइंट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड क्या है? प्रपोज डिविडेंड इज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी। इसीलिए हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में वही दिखाते हैं जो लाइबिलिटी है। ये कंटिजेंट मतलब लाइबिलिटी है या नहीं है, श्योर नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं शो करते थे उसको। ठीक है। और पिछले साल का इस साल पे किए होंगे, इसलिए पिछले साल वाले को कंसिडर करते थे। याद है कुछ ये सब ऐसा? ठीक है। तो वैसे कंटिजेंट मतलब कुछ होगा या नहीं होगा वो श्योर नहीं है अभी, तो वैसे यहाँ पर भी गुड्स है कि नहीं है वो श्योर नहीं है अभी। गुड्स हो भी सकता है, वो गुड्स नहीं भी हो सकता है, वैसे को हम लोग बोलते हैं कंटिजेंट गुड्स। ठीक है। जैसे कि कंटिजेंट का एग्जांपल क्या होगा? जैसे ए बी को सामान बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ए बी को सामान बेचेगा, हाँ एग्रीमेंट। अब ए क्या बोला? ए बोला कि हाँ मैं तेरे को सामान बेचूंगा प्रोवाइडेड
मैं सामान खरीदूं किससे? सी से। ठीक है, ए क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है कि मैं तेरे को सामान बेचूंगा फ्यूचर में, एग्रीमेंट कर लिया कि आई विल सेल, प्रोवाइडेड, कब बेच पाऊंगा मैं? जब मैं सी से सामान खरीदूंगा। ठीक है, तो अब ये सामान बेचेगा कि नहीं बेचेगा, ये गुड्स बेचेगा या नहीं, ये कंफर्म नहीं है, ये कंटिंजेंट है। अगर वो सी से सामान खरीद पाया तो वो आगे बी को बेच देगा, लेकिन अगर सी से सामान नहीं खरीद पाया तो आगे बी को नहीं बेच पाएगा। ठीक है, तो ये जो गुड्स क्या है, ये गुड्स क्या है? कंटिंजेंट गुड्स है। मतलब ये आप गुड्स बनेगा, ऐसा भी हो सकता है गुड्स बने, और ऐसा भी हो सकता है गुड्स ना बने, है ना। अगर सी से खरीद लिया तो हम लोग आराम से बी को बेच सकते हैं, और अगर सी से हम नहीं खरीद पाए तो हम भी आगे बी को फिर नहीं बेच पाएंगे। ठीक है, ऐसे गुड्स को बोलते हैं कंटिंजेंट गुड्स। हाँ, किसी और पे, कोई इवेंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, लिखना दी एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब परचेज, लिख सकते हो परचेज भी। दी एक्विजिशन ऑफ विच by the seller, the acquisition of which by the seller depends upon a future uncertain event, depends upon a future uncertain event. Full stop. In case of contingent goods, in case of contingent goods, there can be सेल होगा कि एग्रीमेंट टू सेल होगा? एग्रीमेंट टू सेल होगा, क्योंकि अभी सेल हो ही नहीं सकता, सामान हमारे पास अभी है ही नहीं, तो है ही नहीं जो चीज़, उसको बेच ही नहीं सकते। खाली उसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में बेचेंगे किसी से खरीद के। ठीक है, तो इन केस ऑफ कंटिंजेंट गुड्स देयर कैन बी एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, ए एग्रीज टू सेल A agrees to sell a painting to B for 10,000 rupees. 10,000 में एक पेंटिंग बेचेगा। A agrees to sell a painting to B for 10,000 rupees, provided he is able to purchase it from C. Here painting is a contingent goods. हो सकता है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट, कितना नंबर पॉइंट है?
हाँ, गुड्स खत्म हुआ। पहला पढ़े थे बायर एंड सेलर शायद, फिर पढ़े गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स उसके अंदर है, पॉइंट 2 के अंदर था। पॉइंट नंबर 3, डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी का मतलब होता है जो हम अभी बात कर रहे थे क्लास के पहले, बुक्स के बारे में। ठीक है, बुक्स हमको क्या हुआ, डिलीवर्ड हुआ। डिलीवर्ड होना मतलब हम तक वो पहुंचना। ठीक है, उसको बोलते हैं डिलीवरी। तो दो वर्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक है डिलीवरी और दूसरा आगे चल के हम एक वर्ड पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों वर्ड का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के पूरे चैप्टर में डिलीवरी वर्ड यूज होगा बार बार और प्रॉपर्टी वर्ड बार बार यूज होगा। तो हमको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय द वर्ड डिलीवरी एंड व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय द वर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर द वर्ड प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप, हम मालिक हैं उसके, तब हम बोल सकते हैं ये हमारा प्रॉपर्टी है, मतलब हमारा, हम इसके मालिक हैं। ठीक है, और डिलीवरी का मतलब होता है पोजेशन, हमारे पास है वो। ठीक है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कोई चीज का पोजेशन होना और कोई चीज की ओनरशिप होने में। ठीक है, हो सकता है कोई चीज हमारे पास है पर वो हमारा ओनरशिप उस पर नहीं है। ठीक है, तो वो गुड्स हमारे पास डिलीवर्ड हुआ है, हमारे पोजेशन में है, लेकिन हम उस, हमारे पास उसका प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब हमारे पास उसका ओनरशिप नहीं है। ठीक है, जैसे कि सपोज तुम मेरा स्कूटी लेके कहीं एक काम से गए, तो वहां पे तुम्हारे पास गुड्स का मतलब स्कूटी का पोजेशन है, मतलब गुड्स स्कूटी तुम्हारे पास है। ठीक है, तो पोजेशन है तुम्हारे पास, डिलीवरी है तुम्हारे पास, सामान तुम्हारे पास है, लेकिन क्या तुम उसके मालिक हो? नहीं, तुम्हारे पास क्या नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है प्रॉपर्टी है लेकिन पोजेशन नहीं है, डिलीवरी नहीं है हमारे पास, है ना। जैसे कि वो स्कूटी, करेक्ट, मेरे पास सपोज स्कूटी है, मैं किसी को दे दिया हूं, तो मेरे पास ओनरशिप तो है, उसका प्रॉपर्टी तो है मेरे पास, लेकिन उसका पोजेशन नहीं है मेरे पास, मतलब वो सामान किसी और के पास है अभी। ठीक है, तो एक्ट में बहुत बार वर्ड यूज करेगा डिलीवरी और बहुत बार वर्ड यूज करेगा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, अधिकार, है ना, प्रॉपर्टी मीन्स अधिकार उसके ऊपर, और पोजेशन का मतलब होता है एक बार अपने पास होना। ठीक है, तो डिलीवरी मीन्स सामान हमारे पास होना, हमको मिलना, और प्रॉपर्टी का मतलब उसका ओनरशिप मिलना। ठीक है, उसका जो राइट्स है, अधिकार है प्रॉपर्टी का, वो मिलना हमको। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं डिलीवरी क्या होता है, फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, देखना पॉइंट नंबर 3, द हेडिंग इज डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। Delivery means voluntary transfer of possession from one person to another. Delivery means voluntary transfer of possession from one person to another. Following are the following are the types of
फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो डिलीवरी का मतलब है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जानबूझ, अपनी इच्छा से। वॉलेंट्री का मतलब जानबूझकर, या फिर बोल सकते हैं अपनी इच्छा से। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा से ट्रांसफर करता है पोजीशन, पोजीशन मतलब जो सामान उसके पास है वो किसी और को जब अपनी इच्छा से दे देता है, तब हम उसको बोलते हैं कि क्या हो गया, गुड्स डिलीवर्ड हो गया। है ना, जैसे तुम बुक्स आ गया तो मैसेज के सर बुक डिलीवर्ड हो गया हमारे को, इसका मतलब क्या है, बुक अपने को मिल गया। है ना, वो बुक पहले किसके पोजीशन में था, वो कोरियर वाले के हाथ में था, कोरियर वाले के पोजीशन में था। अब किसके पास है वो बुक, अब हमारे पास है। कोरियर वाला अपने इच्छा से बुक अपने से हमको दे दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोरियर वाला क्या कर दिया, कोरियर वाला डिलीवरी कर दिया। ठीक है, तो डिलीवरी बहुत कॉमन सा वर्ड है जो हम लोग ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग में भी हम देखते हैं कि इट विल बी डिलीवर्ड टुडे, मतलब आज वो सामान हमको मिलने वाला है। डिलीवर्ड टुडे मतलब कि आज हमको वो मिलने वाला है। ठीक है, डिलीवरी मीन्स सिंपली सामान अपने पास आना या अपने को मिलना। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डिलीवरी, कैसे कैसे डिलीवरी हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल डिलीवरी। पॉइंट 3 टाइप का डिलीवरी होता है, जो कि पहला तो चलो बहुत आसान है, हम डे टू डे लाइफ में जो यूज होता है वही है, बाकी दो अच्छे से समझने का जरूरत है। ठीक है, एक्चुअल डिलीवरी, व्हेन द गुड्स आर physically when the goods are physically delivered to the buyer. Actual delivery takes place when the seller actual delivery takes place when the seller transfers the possession of the goods transfer the possession of the goods to the buyer to the buyer or to a third person on behalf of buyer. ठीक है, तो एक्चुअल डिलीवरी का मतलब बहुत सिंपल है, सामान सच में सेलर से बायर तक पहुंचना इज नोन एज एक्चुअल डिलीवरी। जो हम लोग नॉर्मली समझते हैं डिलीवरी का मतलब, जब हमारे को सामान मिल जाता है दैट मीन्स द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड, उसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, अब वो डिलीवरी किसी को भी मिल सकता है, या तो बायर को खुद को, या फिर किसी और व्यक्ति को ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। ठीक है, जैसे तुम अमेजोन से सामान ऑर्डर किए, ठीक है, तुम्हारे आईडी से, तुम खुद जाकर डिलीवरी बॉय से सामान लिए तो भी डिलीवरी माना जाएगा। तुम खुद नहीं जाके तुम्हारी मम्मी गई बाहर गेट पे और सामान ले लिया अमेजोन वाले से, तो उसको भी गुड्स डिलीवर्ड ही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, और टू अ थर्ड पार्टी, कि कोई और सामान ले लिया ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, बायर के बदले। ठीक है, तो या तो तुमको सामान डिलीवर हो गया तो भी उसको डिलीवरी माना जाएगा, या फिर तुम्हारे बदले किसी और को सामान डिलीवर हुआ है जो कि ऑथराइज्ड है वो सामान तुम्हारे बिहाफ में रिसीव करने में, तो भी उसको डिलीवर ही माना। ठीक है, लेकिन
कोरियर वाला किसी बाजू में कोई घर है, हम उसको बोले भी नहीं कि वहां दे दे बोल के, लेकिन वो वहां पर दे दिया, तो उसको डिलीवर्ड माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है हमारे बिहाफ में वो सामान। हाँ, तो वो कोरियर वाला ही लायबल होगा। अब जैसे बुक मिसप्लेस होता है, ठीक है, जैसे बुक्स हम ऑर्डर करते हैं, ICICI बुक आ रहा है, और कोरियर वाला कोई बाजू में 2-4 घर रहते हैं, उनमें से किसी को दे के चला गया है, हम उसको बोले भी नहीं कि वहाँ दे दे, लेकिन वो वहाँ देकर चला गया है और बाद में बुक हमको नहीं मिला या मिसप्लेस हो गया, तो उसमें हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसका जिम्मेदारी है? कोरियर वाले का जिम्मेदारी होगा उसमें, ठीक है। इसलिए तुम देखे होगे कोरियर जब तुम रिसीव करते हो, एक सिग्नेचर करवाता है, कराता है ना सिग्नेचर। वो सिग्नेचर क्यों करवाता है? ये एक प्रूफ कि एक्चुअल डिलीवरी हो गया है, ठीक है, वो एक प्रूफ है, ठीक है। हाँ, तो काइंड ऑफ उनके हिसाब से तो सिग्नेचर की है ना। अब तुम वो सिग्नेचर परफेक्ट सिग्नेचर ना करके नाम लिखते हो, वो अलग चीज है, लेकिन तुम नाम भी लिखते हो, पता है ना एक चीज, कि जैसे तुम ऐसे ऐसे बिना ऐसे मन के ऐसे ही अमन लिख दिए, सोच लो, ठीक है, जैसे मैं एक्चुअल साइन नहीं मार के ऐसे ही अमन लिख दिया खाली, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रूफ करना चाहे कि मैं सच में साइन किया हूं या नहीं किया हूं, तो ये फॉरेंसिक में प्रूफ हो जाएगा फिर भी कि मैं ही साइन किया हूं ये बोल के, पता है तो हैंडराइटिंग। अब हाँ, वो प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा हैंडराइटिंग से मैच नहीं करेगा ना। हैंडराइटिंग, पता है ना एक चीज, हैंडराइटिंग कैन नॉट बी चेंज्ड, हैंडराइटिंग चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तुम देखने के लिए अलग है। तुम जब जल्दी लिख रहे हो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, जब तुम जल्दी लिख रहे हो तो सुंदर दिख रहा है, हड़बड़ी में लिख रहे हो तो अच्छा नहीं दिख रहा है, कभी बहुत टाइम है तो फुर्सत में आराम से धीरे धीरे लिख रहे हो तो और सुंदर दिख रहा है, तुमको आंख से देख के लगता है कि अलग अलग हैंडराइटिंग है बोल के। रियलिटी में वो ऐसा नहीं है, फॉरेंसिक में टेस्ट होके पता चल सकता है कि हैंडराइटिंग सेम ही है, एक ही व्यक्ति लिखा है, लेकिन बोर्ड वाले थोड़ी उतना मैच वैच करेंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई मैच करना चाहे तो मैच हो जाएगा वो पक्का से, ठीक है, क्योंकि हैंडराइटिंग एक, अब वो उसकी मर्जी है, लिया होगा मैक्सिमम से मेरे हिसाब से, तो वो खुद मार दिया होगा, वरना ऐसे सब साइन लेते हैं, है ना, नॉर्मली तुम देखे होगे, अमेजोन अमेजोन से भी सामान आता है तो साइन नहीं लेते हैं तुमसे, कैसे नहीं लेते हैं? वो तुमको अनपढ़ सोच रहा है, खुद मार देता है वो। साइन लेते हैं या वो फोन में साइन करवाते हैं, आजकल डिजिटली साइन करवाते हैं, होता है वो एरिया में नहीं करा रहा है। लिखो, let it be next, point number 2, this was point number 1, actual delivery. Next, point number 2, constructive delivery. point number 2, constructive delivery, लिखना इसके अंदर पहले, when delivery is affected without any change in the actual possession of goods, without any change in the actual possession of goods. Goods are delivered only by
एक्नॉलेजमेंट, गुड्स आर डिलीवर्ड ओनली बाय एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और टाइप का डिलीवरी है। ठीक है, डिलीवरी हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि सामान उठा के तुम्हारे हाथ में दिया तो ही उसको डिलीवर माना जाएगा, और अलग तरीके से भी गुड्स को डिलीवर माना जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग फॉरेन से सपोज कोई 1000 किलो ऑफ गुड्स ऑर्डर किया। ठीक है, फॉरेन से इंपोर्ट किया 1000 किलो ऑफ समथिंग। ठीक है, अब वो वहाँ पे डॉकयार्ड में रखा हुआ है। ठीक है, जो तुम्हारा शिप जहाँ पे रहता है। ठीक है, जानते हो ना शिप, पारादीप जैसे पोर्ट है, तो पोर्ट में रखा हुआ है, डॉक बोलते हैं उसको। ठीक है, डीओसी के, तो ये डॉक वाला एरिया में उसको रखा हुआ है। अब ये सामान अगर हमको किसी को डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करेंगे? 100 किलो ऐसे उठाएंगे और उसके हाथ में रख देंगे तो वो डिलीवर माना जाएगा? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि सामान को उठाया जाए और तुम्हारे हाथ में रख दिया जाए तो ही तुम उसको डिलीवर मानोगे। वो पेन पेंसिल बुक है तो पकड़ के हाथ में दे दिया तो उसको डिलीवरी मान लिए, लेकिन 100 किलो थोड़ी तुम्हारे हाथ में दे सकता है डिलीवरी करने के लिए। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो वेयरहाउस में वो रखा है, ये वेयरहाउस है, वेयरहाउस मतलब जो गोडाउन है, वहां पे जो रखा है, वहां का वेयरहाउस कीपर है सपोज मिस्टर ए। मिस्टर ए वहां पर सब संभालता है। ठीक है, तो ये 100 किलो किसी का है, सेलर का। ठीक है, जो सेल करने वाला है, अभी सेलर के नाम पे अभी वो, तो मिस्टर ए उसको रखा है गोडाउन के एक छोटे से पार्ट में, 100 किलो रख रखा है, 1000 किलो रख रखा है, और ये किसको बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू दी सेलर। अब बायर इसको खरीद लिया, पैसा दे दिया और बायर खरीद लिया। अब खाली मिस्टर ए अगर बोल दिया कि ठीक है अब ये सामान किसका है, अब ये सामान बायर का हो गया और बायर के बदले अब मैं रखा हूं सामान, तो मिस्टर ए सिर्फ अगर इतना बोल दे कि अब ये जो गुड्स मेरे पोजीशन में है अब वो सेलर का नहीं हो गया, वो किसका है? अब वो बायर का है, तो भी इसको गुड्स डिलीवर्ड ही माना जाएगा। जब बेचा तब तो प्रॉपर्टी हुआ ही, वो अलग चीज है, लेकिन अब पोजीशन भी तो होना चाहिए ना, दोनों होना चाहिए ना। जब गुड्स बेच दिए तो प्रॉपर्टी तो हो गया, ओनरशिप आ गया, अब मालिक कौन है? मालिक बायर है, लेकिन बायर के पोजीशन में भी तो होना चाहिए, उसके पास डिलीवर्ड भी तो होना चाहिए ना गुड, दोनों चाहिए ना, प्रॉपर्टी भी चाहिए डिलीवरी भी चाहिए। प्रॉपर्टी तो हो गया, सामान खरीदे तो प्रॉपर्टी मिल गया, डिलीवरी कैसे मिलेगा? 100 किलो हाथ पे तो दे नहीं सकता, तो डिलीवरी कैसे मिलेगा? खाली मिस्टर ए वेयरहाउस से हटाने का जरूरत भी नहीं है, और कोई वेयरहाउस है भी नहीं बायर के पास अभी, तो मिस्टर ए खाली इतना बोल दिया कि ठीक है अब ये प्रॉपर्टी, अब ये सामान सेलर का नहीं है, अब ये सामान किसका है? तेरा है, बायर का। तू जब बोलेगा तब यहाँ से हम निकाल के तेरे को दे। हाँ, अब वो गोडाउन यूज करेगा, बायर पैसा देगा बायर का। हम्म, वो तो घर पे आके तुमको दे के जाता है ना, वो तो एक्चुअल डिलीवरी में नहीं आ गया क्या? वो तो घर में सच में आके तुमको दे के जाता है ना, डाइनिंग टेबल तुम ऑर्डर किए, डाइनिंग टेबल आएगा घर पे। ठीक है, हाँ डाइनिंग टेबल जो डिलीवरी बॉय है बैग में भर के नहीं लाया होगा, है ना, एक ट्रक में गोडाउन एक गाड़ी में आएगा, इतना ही तो होगा। छोटा सामान है तो डिलीवरी बॉय का बैग में आ गया है, और बड़ा सामान है तो एक टाटा एस में या फिर एक जीप में आ जाएगा, और क्या होगा उससे ज्यादा। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर बी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब है सामान सच में तुम्हारे हाथ में नहीं दिया गया, बस कोई थर्ड पार्टी ये बोल दिया कि ठीक है अब ये सामान तुम्हारा है, तुम्हारे बदले अब ये सामान मेरे पास है, तो भी उसको हम डिलीवर ही मानेंगे। ठीक है, लिखना जैसे एग्जाम्पल, जैसे ऐसे भी नहीं होता है मुझे सपोज रितिका से सपोज 1000 रुपये लेना है, सपोज रितिका से मुझे 1000 रुपये मिलने वाला है। ठीक है, मौमिता बोलती है कि सर मैं दे दूंगी 1000 रुपये रितिका का, तो भाई रितिका क्लियर मानेंगे या नहीं? क्लियर है रितिका का, अब मैं मौमिता से ले लूंगा, तो सच में अभी पैसा मिला नहीं है, एक्चुअली पैसा मिला नहीं है, लेकिन ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव है कि हाँ एक आदमी बोल दिया कि मैं पैसा दे दूंगा, तो क्लियर।
तो मैं ऐसा क्यों खरीदूंगा? मैं खरीदूंगा क्यों, बताओ ना। तुम ऐसे करोगे? तुम ऐसे करोगे क्या, बताओ? मैं बोला, मैं ममिता को बोला, ममिता ये सीलिंग आज से तुम्हारा, लाओ 50,000 रुपए। इसको तो निकाल के तुम घर ले जा नहीं सकते, तो तुम खरीदोगे ही नहीं। सब बोले से क्या करूंगी इसका, तो मैं खरीदूंगा थोड़ी उसको। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, ज्यादा दिमाग मतलब लॉ में काट के बेच देते हैं, तो पेड़ कैसे बिकेगा? लकड़ी ही बिकता है। हाँ हो सकता है वैसा। इस कौन से खरीदे हो क्या? हमको भी देना, आम है ना उसमें से। एग्जाम्पल लिखना, वेर अ वेयर हाउस वेयर हाउस मैन होल्डिंग, वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो लिखवाया हूँ, जो मतलब बता रहा था। वेर अ वेयर हाउस मैन होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए, हाँ जो गोडाउन में जो आदमी है, वेर अ वेयर हाउस मैन होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए एग्रीज टू होल्ड देम on behalf of B at A's request। ठीक है, ए का सामान था, वेयर हाउस में रखा हुआ था। अब ए को बोल दिया वेयर हाउस वाला, ए बोल दिया वेयर हाउस वाले को कि अब ये सामान बी का हो गया है, तो बी के बदले रखेगा, जब बी मांगेगा उसको तो दे देना। और वेयर हाउस वाला ठीक है, जब बी मांगेगा तब हम उसको दे देंगे, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सच में सामान डिलीवर नहीं हुआ है अभी, क्या सामान अभी बी के पास है? नहीं, लेकिन इतना एश्योरेंस है कि बी, क्यों ए क्यों? ए तो बेच चुका है। पहली बात, गुड्स का जो रिस्क है वो हमेशा ध्यान रखना कि बायर का हो, मतलब ओनर का होता है। जो ओनर है उसका रिस्क है। अगर ए बेच चुका है तो अब ए का रिस्क नहीं है। अगर ए नहीं बेच, ए है सेलर जी, किसी का गलती की वजह से कभी कुछ हुआ तो हमेशा वो लायबल तो होगा ही, लेकिन अगर किसी का गलती है ही नहीं, हाँ किसी का गलती नहीं है, ऐसे ही चोरी हो गया, डैमेज हो गया, हाँ तो वहां वेयर हाउस वाले गलती है। लेकिन गुड्स पड़े पड़े खराब हो गया, एक्सपायरी हो गया, तो अब बायर की गलती है ना। तो नॉर्मली जो गुड्स का जो डैमेज है या कोई भी नुकसान है वो हमेशा ओनर का ही होता है। किसी पार्टी के वजह से कोई नुकसान हुआ है बाई चांस, तो वो उसका लाइबिलिटी होगा, और एल्स नहीं। वेयर हाउस में रखने का पैसा दे रहा है ना वो, तो फिर वेयर हाउस वाला सामान संभालेगा ना। ये अगर बी का ही वेयर हाउस होता तो फिर बी का गलती होता, लेकिन बी का वेयर हाउस नहीं, किसी और का वेयर हाउस है, खाली ये रख रहा है सामान वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी, थर्ड टाइप ऑफ डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। पॉइंट नंबर थर्ड, दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। लिखना क्या होता है सिंबॉलिक, पहले लिख लेते हैं समझेंगे। व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ something else, when there is a delivery of something else,
other than the goods. When there is a delivery of something else other than the goods. Then it is called as symbolic delivery. Then it is called as symbolic delivery. तब हम उसको क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक डिलीवरी. ठीक है. एग्जाम्पल, डिलीवरी ऑफ receipts, delivery of receipts, comma, key of the warehouse containing goods, etc. ठीक है. तो सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब है कि जहां पे कुछ और डिलीवर हुआ गुड्स को छोड़कर, और वो कुछ और चीज का डिलीवरी को गुड्स का डिलीवरी के जैसा ही माना जाएगा, उसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी. जैसे कि अभी मैं एक स्कूटी खरीदा, ठीक है. तो जब मुझे स्कूटी गुड्स है, स्कूटी इज द गुड्स, स्कूटी खरीदा मैं. अब स्कूटी का डिलीवरी हो गया है कब मान लिया जाएगा? जब हमारे हाथ में वो चाबी पकड़ा दिया. दैट मीन्स स्कूटी तुमको डिलीवर हो गया है. चाबी का देना इज इक्विवेलेंट कि तुमको स्कूटी दे चुका है वो, है ना. तुम अपना ऑन करो, चले जाओ. ठीक है. एक वेयरहाउस में सामान रखा हुआ है, ठीक है. तुमको जो वेयरहाउस, जो गोडाउन में सामान रखा हुआ है, उसका चाबी पकड़ा दिया, तो इसका मतलब यही हुआ कि तुमको गुड्स का डिलीवरी हो गया है. अब तुम्हारे हाथ में, तुम चाबी खोल के सामान निकाल सकते हो. ठीक है. तो की डिलीवर होना इज इक्विवेलेंट कि तुमको गुड्स डिलीवर हो गया है. गुड्स सच में डिलीवर होने का जरूरत नहीं है, स्कूटी सच में तुमको देने का जरूरत नहीं है, चाबी भी पकड़ा दिया है, इट मीन्स तुम्हारा डिलीवरी हो गया. उसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी. कुछ और चीज का डिलीवरी देना, जैसे चाबी डिलीवर किया, लेकिन चाबी का डिलीवर करना इज इक्विवेलेंट कि वो स्कूटी डिलीवर कर दिया है. क्लियर है इतना? तो इसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी. तो 3 टाइप का डिलीवरी होता है, तीनों को ही डिलीवरी मानते हैं. ठीक है. सच में एक्चुअल में सामान मिला तो भी डिलीवरी है, एक्चुअल डिलीवरी. दूसरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जहां पर कोई और एक्नॉलेज कर दिया कि मैं तेरे बदले सामान रखा हूं, तो भी उसको हम डिलीवरी ही मानेंगे. जैसे वेयरहाउस वाला बोल दिया कि हाँ मैं तेरे बदले सामान रखा हूँ, ए के बदले, ए के था अब बी के बदले रखा हूँ बोल दिया, तो उसको भी डिलीवर माना जाएगा. लेकिन कौन सा? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जहाँ पे एक थर्ड पार्टी एक्नॉलेज कर रहा है कि उसके पास सामान है. ठीक है. और लास्ट वाला है सिंबॉलिक डिलीवरी, जहाँ पे कुछ और डिलीवर हुआ और वो कुछ और डिलीवर होना इज इक्विवेलेंट टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स. क्लियर है इतना? तो 3 टाइप का डिलीवरी होता है, दैट इज एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक. ठीक है. इतना पढ़ेंगे, रुकेंगे, और आधा एक क्लास लगेगा मैक्सिमम तुम्हारे बेसिक टर्म्स खत्म होने में. ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, जब क्लास सारा कर लोगे उसके बाद वो बैक में जो क्वेश्चन है वो सारा करना है. हाँ, एक्सरसाइज में है ना इतना सारा क्वेश्चन.